सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। 2017 के इलेक्शंस एक्ट 33 की शेख 81 और 122 में तरमीम। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए शो ऑफ हैंड पीडीएम का हुकूमती इक़दाम की मुखालिफत का फैसला। अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज का मुलाकात में इत्तफाक। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फैजाबाद में लॉन्ग मार्च के पहले पड़ाव की तजवीज़। हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करार दे दिया। आइन में तरमीम हो, ये काम पार्लियामान का है और ये काम पार्लियामान में ही होगा। PTI का हर कोशिश धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा। ऑर्डिनेंस घबराहट का सबूत और अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है। हुकूमत ने अपने ही अरकान पर अदम एतमाद कर दिया। ऐवान बाला को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। धांधली की कोशिश नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान खान के दोस्तों को सेनेट में लाने का पैकेज। पार्लियामेंट में तरमीम पेश करने के बाद हुकूमत ने खुद ही मामला मुतनाज़ा बना दिया। हुक्मरानों की नीयत खराब, ये हॉर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एहसन इकबाल की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। ऑपोजिशन जितने चाहे लॉन्ग मार्च कर ले, अवाम इनकी चोरी छुपाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। आज NRO दे दें तो मुखालिफिन कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं। बाहर बैठे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आजम का इंटरव्यू। डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन का ना अभी भी वजारत मरीम औरंगज़ेब साहिबा चला रही हैं और बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलती है। ये केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा जहां पे डेली मेल को अपने शवाहिद पेश करने का कहा जाएगा। सबूत तो वही दिखाएंगे वो जो मंजूर पापड़वाला और दीगर लोगों के अकाउंट से पैसे, जो उनके नामों से पैसे यहाँ एक शहबाज के बच्चों के पैसों अकाउंट में आता है। लंदन हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ के हक में फैसला नहीं आया। मरियम ज़ेब उतना झूठ बोलती हैं कि जवाब देने में वक्त लगता है। केस जीतना तो दूर की बात, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मुकदमा ट्रायल में जाएगा। डेली मेल शवाहिद पेश करेगा। पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस इनके खिलाफ सबूत हैं। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं। डेली मेल ये स्टोरी 14 जुलाई को नशर करता है। ये वो स्टोरी है जो डेविड रोज, और इस स्टोरी में लिखता है कि तमाम इस स्टोरी का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मुझे शहजाद अकबर ने प्रोवाइड किया है। कल यूके की गवर्नमेंट ने वही उसी बात की तस्दीक की है कि कोई एविडेंस नहीं है। शहबाज शरीफ के मीडिया ट्रायल की बातें वजीर आजम हाउस में हुई। डेली मेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। बरतानवी अदालत से लीगी सदर के हक में फैसला आया। आप खुद कभी ब्रीफकेस और ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े गए। मरियम औरंगजेब के इल्जामात, वजीर आजम उल्टा भी लटक जाएं, NRO नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। ऑपोजिशन का हमेशा यही एक वतीरा रहा है कि वो बात को समझने से पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं। पहली पेशी में तो हमने कभी किसी भी अदालत में नहीं देखा कि फैसला होता हो। अभी बहुत सफ़र है जिसने इस मुल्क के गरीबों का, जिस मुल्क के लूटा गया, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, वो उसके साथ हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसे अकट है जिसमें कि किसी के एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं है। पहली पेशी पर अदालत में फैसला नहीं होता। केस में अभी लंबा सफर बाकी।
ऑपोजिशन बात समझने से पहले ही मिठाई बांट देती है। मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं हो सकती। पीडीएम में हर कोई अपने मफादात के लिए चल रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया टॉक। मौलाना साहब, आपके साथ एक दफ़ा फिर बात हो गया और आपने जो खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने सुहाने ख्वाब कोई और देखे थे, वो कल एजेंडे में नहीं थे जो आपके ख्वाब थे। ना किसी ने इस्तीफ़े की बात की, ना किसी ने तरीके अदम एतमाद की बात की, और 5 घंटे सिर्फ ये एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और एक दूसरे को झूठी तसल्लियाँ देते रहे। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऑपोजिशन की बैठक में इस्तीफे की बात हुई, ना ही तहरीके अदम एतमाद की। मौलाना के साथ हाथ हो गया। आवाम ने भी ऑपोजिशन के थिएटर और ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। सेनेट में हुकूमत को वाज़े अक्सरियत हासिल होने जा रही है, फिरदौस आशिक आवान का दावा। 1 इंच जमीन का स्टे ऑर्डर मौजूद था। लुटेरों की तरह सुबह को 10 बजे बिलावल जरदारी के कहने पर, मुराद अली शाह और नासिर शाह जो डबल शाह हैं, उनके कहने पर यहाँ एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे पूरे इलाके का नाम लिया, लेकिन आकर दोनों फॉर्म्स के अंदर घुस गए। ये पीडीएम से कमिटमेंट पूरी हो रही है कैप्टन सफदर के केस के बाद और नवाज शरीफ को पीडीएम को खुश करने के लिए। मलीर में गिराए गए फार्म हाउसेस भाई और कजन के हैं। 1-1 इंच जमीन लीज पर है। हमारे पास स्टे ऑर्डर मौजूद। सिंध हुकूमत पीडीएम को खुश करने के लिए इंतकामी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर मुराद अली शाह और नासिर शाह के कहने पर चलाए गए, हलीम आदिल शेख का इल्जाम। हज़ारों एकड़ ज़मीन पर मुख्तलिफ इलाकों में पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये कार्रवाई हो रही है। अक्सर ज़मीनें वो हैं जिनकी मयाद मुकम्मल हो गई है 30 साल की। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए किया है। वहाँ पीटीआई के बहुत सारे एमपीएस गए हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव करवाया, हमला करवाया है। भाई, जब गरीबों के घर गिरते हैं तब तो इस्लामाबाद से किसी की आवाज़ नहीं निकलती। तब तो पीटीआई के किसी एमपीए को जरूरत नहीं हो कि जाके वहाँ खड़ा हो जाए और गरीबों के घर बचाए। ऑपरेशन 30 साला लीज खत्म होने पर किया गया। हुक्म इम्तनाई है तो अदालत जाएं। यही काम पंजाब में हुआ तो वज़ीर आज़म ने शाबाश दी। हम कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन वज़ीर आज़म की पॉलिसी का हिस्सा। मलीर में ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ है। किसी सियासी शख्सियत के फार्म हाउसेस गिराने की इत्तलात नहीं। नासिर शाह का मौके। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का टेलीफोनिक राबता। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का राजनपुर का दौरा। शहर के लिए 15 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कई मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। दौरे तादा मकाम माड़ी भी आमद। पहली बार किसी वज़ीर आला के आने पर लोग खुशी से निहाल। खित्ते की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुज़दार की मीडिया टॉक। कोरोना की दूसरी लहर का जोर टूटने लगा। अमवात और नए केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटे के दौरान 28 अफराद जाँ बहक। 1286 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,53,128 शहरी मुतासिर। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। पहले हमें सारा वक्त कहता था डू मोर तो डू दिस डू दैट, माना कि बिल्कुल आपने बड़ी मदद की। एग्रीमेंट ये था कि अफ़गान लेड प्रोसेस शुरू कराना है। अफ़गान खुद बैठेंगे, अमेरिका उसमें सिग्नेटरी है, तालिबान से मुआहदा है, आप बैठेंगे, जो फैसला करेगा अफ़गान अपने लिए हमें कबूल है। लेकिन ये ना करें कि जबर के ज़ोर पे चेंज करवाना चाहें और पाकिस्तान के पास आ जाएं, जी आप भी जबर करें और हमारा काम करवाएं। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सरहद पे जंग वापस नहीं आएगी। डू मोर का मुतालबा करने वाला अमरीका अफगान अमन मुआहदे में पाकिस्तान की कोशिशों का मुतरफ। जबर के जरिए तब्दीली नामुमकिन। रोज बेंचमार्क तब्दील होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। अफगान फरीकैन को मिल बैठकर मामलात हल करना होंगे।
मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू।